अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इफ़ a प्लस बी इक्वल है 10 के, a माइनस बी इक्वल है 6 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्र प्लस बी स्क्र। अब वो किस तरीके से वो हमने पहले लिख लिया, a प्लस बी इक्वल है इसके, a माइनस बी इक्वल है दिस, एंड a स्क्र प्लस बी स्क्र हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्र प्लस a माइनस बी का होल स्क्र इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्र प्लस बी स्क्र। यही चीज़ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। उस फॉर्मूले के मुताबिक हम ढूंढ लेंगे इसमें फार्मूलाज में कि किसमें ये फार्मूला में ये यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे a प्लस बी और साथ में वैल्यूज़ को भी देखना है कि ये जो वैल्यूज़ दी गिवन वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो उस फॉर्मूले में है या नहीं है। अब ये हमने फार्मूला यूज़ करने लगे हैं, तो इसमें देखें a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, a माइनस बी की भी वैल्यू दी हुई है, टू a स्क्र प्लस बी स्क्र हमने फाइंड करना है। हमने पुट कर लिया a प्लस बी 10 है और a माइनस बी 6 है, और ये वैल्यू टर्म एज इट इज़ आ गई। 10 का स्क्वायर ओपन करेंगे 100 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 100 प्लस 36 136 डिवाइडेड इज इक्वल है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 136 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको कटिंग कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 1 सा 2 2 6 सा 12 एंड 2 8 सा 16। तो a स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू हमारे पास आ गई 68। इस तरीके से सेकेंड पार्ट है हमारे पास। इफ़ a प्लस बी हमारे पास 5 है, a माइनस बी हमारे पास √17 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद फार्मूला वैल्यूज जो गिवन है उसके मुताबिक हमने फार्मूला लिया, हमने a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। यहाँ से a b हमारे पास आ गया और a माइनस बी की वैल्यू भी है, a प्लस बी की वैल्यू भी है, वो हमने पुट कर लिया। a प्लस बी हमारे पास 5 था, a माइनस बी हमारे पास √17 था इज इक्वल टू 4ab। 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे 25 माइनस स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल करें 17, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 इसके साथ, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 25 में से 17 माइनस करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इफ़ a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र इक्वल है 45 के प्लस बी प्लस सी इज इक्वल है -1 के, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमने वैल्यूज़ लिख लिया और क्या चीज़ फाइंड करनी थी वो हमने लिख ली ए। अब हमने फॉर्मूले में के मुताबिक देखना है ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास ये जो टर्म्स वैल्यूज़ गिवन है वो किस फॉर्मूले में यूज़ है, वो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इन दोनों में से क्या गया 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया प्लस बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इनमें से कॉमन ले जाए। अब यहाँ पे देखें ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 45 है, इस टोटल की वैल्यू हमारे पास, और यहाँ से जो 2 कॉमन ले लिया था हमने, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इसने -1 का स्क्वायर ओपन करेंगे 1, 45 एज इट इज़ आ गया, एंड देन ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ गई। 1 प्लस 45 है, लेफ्ट साइड पे जाकर -45 हो जाएगा, और ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस जाके डिवाइड हो जाएगा। 1 में से 45 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 44, और ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन नेगेटिव आ गया, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके इक्वल आ गया -22 के। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ m प्लस n प्लस p इज इक्वल है 10 के, m n n p प्लस m p इज इक्वल है 27 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर एंड p स्क्वायर। अब उसी फॉर्मूले के मुताबिक जो हमने सेकंड क्वेश्चन में यूज़ किया है वहाँ पे a b c यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे m n p यूज़ हो रहा है। उसके मुताबिक हमने फार्मूला लिख लिया, हमने m प्लस n प्लस p का होल स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2pm। यह वैल्यू हमारे पास गिवन थी, m प्लस n प्लस पी 10 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हमने फाइंड करना है, एज इट इज़ आ गया, प्लस 2 इन 2 कॉमन ले लिया इन तीनों टर्म्स में से, अंदर आ गया m n प्लस n p प्लस p m। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 27 है, 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 54। नहीं तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको एज इट इज़ रहने दिया और यहाँ से प्लस में है तो लेफ्ट साइड पे जाके -2 इंटू 27 हो जाएगा, 100 में से माइनस कर लेंगे, 2 को 27 से मल्टीप्लाई किया 54 आ गया, और ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी क्योंकि हमने फाइंड करनी है। 100 में से 54 माइनस कर लेंगे तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आएगी हमारे पास 46।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 78 के एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स 59 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू फाइंड करने वही वाला फॉर्मूला यूज़ करके ट्रू एंड 3 में यूज़ किया हमने। वहाँ पे a प्लस बी प्लस सी था, यहाँ पे एक्स वाई जी, इसी तरीके से फॉर्मूला लिख लिया हमने। और यहाँ पे गिवन वैल्यूज हमारे पास क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इक्वल है 78 के, वो हमने लिख लिया है, प्लस 2 कॉमन ले लिया, इनमें से अंदर आ गया एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो आगे 59, 78 प्लस 2 को मल्टीप्लाई है 59 से 118 आ गई। और यहाँ से हमारे पास क्या इन दोनों को एडअप कर लेंगे तो 196। हमें चाहिए थी एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे इसकी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर जब लेंगे हमारे पास तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 196, और यहाँ से स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस। और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 14। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। उसी तरीके से फॉर्मूला लिख लिया हमने, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू थी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू थी, और एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स हमने क्या करना था, फाइंड करना था। अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर ओपन किया 144 आ गया, और यहाँ से प्लस 64 है माइनस 64 हो गया लेफ्ट साइड पे जाके, और ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके डिवाइड कर दिया हमने। तो 144 में से 64 माइनस करेंगे 80 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 0 एज इट इज़ आ गया। तो एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल है 7 के एक्स वाई 12 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। अब वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ से देखिए एक्स वाई की वैल्यू भी है हमारे पास और एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी है, वो हम पुट कर लिए। 7 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी हमने फाइंड करना है, एज इट इज़ आ गया 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 12 थी, वो हमने लगा ली, और एक्स प्लस वाई 7 के इक्वल था, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से 252 आ गया, और इसका क्यूब ओपन करेंगे तो 343 आ गया, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज़ आ गया 343 माइनस 252, तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे 91 आ गया, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आ गई 91। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ एक्स 3x प्लस 4y इज इक्वल है 11 के, तो एक्स वाई इज इक्वल 12 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरीके से हम कर लेंगे, जो गिवन था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 था, वो लिख लिया हमने। टेक क्यूब ऑन बोथ साइड, क्या कर लेंगे, क्यूब ले लेंगे। यहाँ पे हमने एक प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, ए क्यूब यानी 3x का क्यूब प्लस बी क्यूब 4y का क्यूब प्लस 3ab ए एंड बी, ये हमने लिख लिया, और इंटू ए प्लस बी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 का क्यूब ओपन करेंगे 1331 आ गया। 3x का क्यूब ओपन किया तो 27x क्यूब, 4y का क्यूब ओपन किया 64y क्यूब, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई 36xy, ये हो जाए टर्म एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 1331 आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, वैल्यू एज इट इज़ आ गई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 3x प्लस 4y की वैल्यू हमारे पास थी 11, वो पुट कर ली, और एक्स वाई हमारे पास 12 थी। क्वेश्चन में गिवन है एक्स वाई क्या 12 के, वो हमने लिख ली इज इक्वल टू 1331 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आगे 4752 आ गया। अभी क्या ये पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ से राइट साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, किसका इक्वल आ गया माइनस 3421 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ x माइनस वाई इज इक्वल 4x वाई 21 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। फॉर्मूला में लिख लिया एक्स माइनस वाई का होल क्यूब किससे इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी एक्स का क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। वैल्यूज पुट कर ली, एक्स माइनस वाई की वैल्यू थी 4 और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमने फाइंड करना था, और माइनस 3xy की वैल्यू 21 थी और एक्स माइनस वाई की 4 थी। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 252 आ गया। यहाँ से हमने 64 आ गया, 4 का क्यूब ओपन किया तो यहाँ से हमने क्या एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसको हम इधर रहने देंगे, तो ये वाली वैल्यू हम लेफ्ट साइड पे लेंगे। नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, इन दोनों को एडअप कर लेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आई हमारे पास 316।
इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ एक्स 5x माइनस 6y इज इक्वल है 13 के xy 6 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x³ माइनस 216y³। इस तरीके से हमने क्या 5x माइनस 6y का होल क्यूब का फॉर्मूला जब ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab एंड देन a माइनस b का a माइनस b। ए हमारे पास 5x माइनस 6xy आ गया। यहाँ से हमने वो फॉर्मूला में पुट कर लेंगे 13 का क्यूब इज़ इक्वल टू 5, इनका फॉर्मूला ओपन किया, क्यूब ओपन किया तो 125x³, इसका क्यूब ओपन किया 216y³। इन तीनों टर्म्स का आपस में मल्टीप्लाई किया 90 माइनस 90xy आ गया, तो 5x माइनस 6y एज इट इज़ आ गया। इसका क्यूब ओपन करेंगे 2197 एज इट यहाँ पे लिख लिया हमने, और ये भी टर्म एज इट इज़ आ, क्योंकि ये हमने फाइंड करनी है। माइनस 90xy की वैल्यू 6 थी, 5x माइनस 6y की वैल्यू हमारे पास 13 थी। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करें 7020 आ गया। अब माइनस इसकी वैल्यू टर्म फाइंड करनी है तो हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। तो ये आ गया इन दोनों का आपस में एडअप कर लेंगे तो 125x³ माइनस 216y³ की वैल्यू आ जाएगी। वो हमारे पास क्या इन दोनों का एडअप करने से आएगी, तो वो आएगी 9217। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल है 3 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब होता है, तो यहाँ पे a हमारे पास x है और b हमारे पास 1/x है। उसके मुताबिक हमने फॉर्मूला ओपन कर लिया, a यानी x का क्यूब प्लस 1/x³ माइनस प्लस 3, a b जब करेंगे तो x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो हमारे पास रह जाएगा 3 और इंटू x प्लस 1/x। हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होगा 3 का क्यूब, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, इसका क्यूब आ गया, और x का क्यूब प्लस 1/x³ हमने फाइंड करना है, प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x हमारे पास 3 था, 3 3 9 हो गया। जो यहाँ पे 3 का क्यूब ओपन किया तो 27 ये वैल्यू हमने फाइंड करने, तो इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो -9 हो जाएगी। 27 में से 9 माइनस कर लिए, हमारे पास 18 आ गया, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आ गई 18। क्वेश्चन नंबर 11 वही है कि वहाँ पे x प्लस 1/x है, यहाँ पे x माइनस 1/x, और फाइंड वैल्यू दी हुई है, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³। वही फॉर्मूला वहाँ पे प्लस का यूज़ होता है, यहाँ पे माइनस का यूज़ हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 7 का क्यूब आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास, और यहाँ से x³ माइनस 1/x³ भी हमने फाइंड करना है, -3 और x माइनस 1/x की वैल्यू लिख ली। 7 का क्यूब ओपन किया 343 आ गया, और ये माइनस 3 7 21 हो गया, माइनस में तो लेफ्ट साइड जाके पॉजिटिव 21 हो जाएगा, इज इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ भी हमने फाइंड करना है। इन दोनों को आपस में एडअप कर लेंगे तो 364 आ गई, तो इसकी x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू आ गई 364। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ x 3x प्लस 1/3x इज इक्वल है 5 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x³ प्लस 1/27x³। फाइंड करना है। इसी तरीके से हम इसको ले लेंगे तो इसका क्यूब ले लेंगे, क्यूब ले लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab जब करेंगे 3x, तो 3x से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे a हमारे पास क्या आ जाएगा 3x, और b हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3x। तो 3x क्या 3x से कैंसिल आउट हो गया, 1 रह जाएगा, इसलिए हमने क्या कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, इंटू a प्लस बी यानी 3x प्लस 1/3x। इसकी वैल्यू हमारे पास थी 5 का क्यूब आ गया 27x³, इसका क्यूब ओपन किया, इसका क्यूब ओपन करेंगे तो 1/27x³ प्लस 3, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास इसकी गिवन थी, वो क्या थी 5 थी, 3 5 15, तो माइनस प्लस में है तो इसको राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो -15 हो जाएगा, और 5 का क्यूब ओपन किया 125 आ गया। अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी थी, हमें इधर ही एज इट इज़ आ गई है हमारे पास। 125 में से 15 माइनस करेंगे 110 आ गया, तो इसकी बाद 27x³ प्लस 1/27x³ की वैल्यू आ गई 110। इसी के से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 भी उसी तरीके से है, 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 16, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x³ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 125x³। इसका हम क्यूब ले लेंगे और क्यूब ओपन कर लिया। उसी तरीके से हमने क्यूब में वैल्यू पुट कर ली, 6 का क्यूब इज इक्वल टू इसका वैल्यू हम क्यूब ओपन करेंगे, इसका क्यूब ओपन किया तो हमारे पास 125x³ और इसका क्यूब ओपन करने से 1 डिवाइडेड बाई 125x³ माइनस 3, और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन थी 6 थी, वो हमारे पास 6 का क्यूब ओपन करेंगे 216 और ये
थ्री सिक्स 18 है, तो माइनस लेफ्ट साइड पे जाएगा, पॉजिटिव 18 हो गया यहाँ पे हमारे पास। तो 125x³ इक्वल के दूसरी साइड पे -1 डिवाइडेड बाई 125x³ एज इट इज़ आ गया। 216 में 18 ऐड करेंगे 234 आ जाएगी। 125x³ -1 डिवाइडेड बाई 125x³ की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमारे पास आ गई 234। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है फैक्टराइज कर ले फर्स्ट पार्ट दिया हुआ x³ माइनस y³ माइनस एक्स प्लस वाई। अब हमने क्या किया, x³ माइनस y³ को लिख लिया माइनस एक्स प्लस वाई एज इट इज़ आ गया यहाँ पे। इसका फॉर्मूला ओपन कर लिया, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई एज इट इज़ आ गया। यहाँ से हमने क्या किया, x माइनस वाई, और यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो यहाँ पे रह गया, इसके साथ माइनस था तो ये पॉजिटिव होगी वैल्यू, इसके साथ पॉजिटिव था ये नेगेटिव होगी वैल्यू। यहाँ से हमने क्या किया, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस, और ये कॉमन आ चुकी है तो यहाँ पे रह गया 1। इस तरीके से सेकेंड पार्ट है 8x³ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 27 y का क्यूब। हमने लिख लिया क्वेश्चन, और यहाँ से हम 2x का होल क्यूब लिख लिया हमने। इसे 2 का क्यूब ओपन करेंगे तो आ जाएगा 8 और x का क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं 3 को 27 को हम 3 का क्यूब और y का क्यूब, तो ये होल क्यूब हो जाएगा। तो 1 का क्यूब भी ओपन करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इसका a³ माइनस b³ का फॉर्मूला था a माइनस बी। a हमारे पास क्या है 2x माइनस b हमारे पास 1/3y है इंटू a का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस a एंड b, ए बी ये आ गया, और देन हमारे पास बी का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 3y का होल स्क्वायर। अब इसे ओपन करें 2x माइनस 1/3y, 2 2 सा 4 एक्स स्क्वायर, इसका ओपन किया 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर ओपन किया 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर आ गया प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया 2 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया 2x डिवाइडेड बाई 3y, इसका आंसर आ गया।